हेलो जी, कैसे आप सब। आज एक और बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इसको फ़ौरन कवर करना चाह रहा था, लेकिन आप सबको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी बीच में आ गई, अर्नब गोस्वामी वाली, जो हमने कल ही अपलोड की थी। तो मैंने सोचा इस न्यूज़ को, ये जो स्टोरी है ना, इसको मिस नहीं करना। तो आज मैं उस वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो खबर यह है कि K2 जो पाकिस्तान में कराकरम रेंज में वाक़ है, उसको पहली बार सर्दियों में सर कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और नेपाली जो कोपेमा थे उन्होंने इसको सर किया है। नेपाली कोपेमाओं पर मबनी एक टीम थी जिसकी हम सारी डिटेल्स आगे जाकर देखेंगे। और ये क्यों अहम डेवलपमेंट है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम नज़र डालेंगे। इसके अलावा K2 के हवाले से जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ना, ये मेरे दिल के बड़ा करीब है। बड़ा मज़ा आता है पाकिस्तान की इस तरह की जगहों को डिस्कस करने का। तो पिछली कई दिहाइयों से दुनिया भर के डिफरेंट कोपेमाओं की जानिब से ये कोशिशें की जा रही थी कि K2 को सर्दियों में सर किया जाए। इसको सैवेज माउंटेन भी कहा जाता है, जिसको आज तक सर्दियों में कभी भी इसको सर नहीं किया गया था। दुनिया की जितनी भी 8000 मीटर से बुलंद चोटियां हैं, वो सब उनको सर्दियों में सर कर लिया गया है। सिर्फ एक रह गई थी और वो थी K2। अब पिछले महीने क्या हुआ जी कि दिसंबर 2020 में कोपेमाओं की डिफरेंट टीम्स दुनिया भर से पाकिस्तान में आना शुरू हो गई थी ताकि जी विंटर्स में K2 को सर किया जाए। ये था उनका मिशन इस बार भी, जैसा कि हर साल होता है। लेकिन इस साल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कोपेमाओं की तादाद थी वो नॉर्मल से ज़्यादा थी। मतलब सर्दियों में इतनी बड़ी तादाद में नहीं आते। तकरीबन 60 के करीब कोपेमा दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से पाकिस्तान आ चुके थे और वो K2 बेस कैंप पर जमा हो रहे थे, जिनमें यूरोप के क्लाइंबर्स थे, यूके के क्लाइंबर्स थे, नेपाल के बहुत ज़्यादा क्लाइंबर्स थे। ज़्यादातर इनका ताल्लुक नेपाल से था। अब नेपाल वो मुल्क है, पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क है। यहाँ पर लोगों की जो माउंटेनियरिंग स्किल्स है ना, वो बड़ी तगड़ी हैं। बड़े बड़े जफाकश लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं। इनके लिए पहाड़ों को सर करना कोई काम नहीं होता। अब इसकी एक ये भी रीज़न है कि नेपाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों के लिए मशहूर है। मतलब ये इनके पास है हिमालयन रेंज, जिसके अंदर दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ आती हैं। अगर 10 टॉप बुलंद तरीन चोटियों की बात करें तो उनमें से 8 नेपाल में है, जबकि 2 पाकिस्तान में। ये आपकी K2 और नांगा पर्वत। अब ओवरऑल अगर इनकी तादाद की बात करें ना, बुलंद तरीन चोटियों की, जिनकी हाइट 7200 मीटर तक है, इनमें सबसे ज़्यादा चोटियाँ चाइना में पाई जाती हैं। ये आप ग्राफ देख लें, 50 चाइना में है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन चोटियाँ पाई जाती हैं, 7200 मीटर से ज़ायद। उनकी तादाद है 42। नेपाल में है वो 30 और इंडिया में है 27। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा रीजन है, ये जो हमारा सारा एशिया में ये जो रीजन है, स्पेसिफिक रीजन, इसमें सबसे ज़्यादा ये पाई जाती हैं। और जो कुछ रेंजेस हैं मशहूर, उनमें एक तो हिमालयन रेंज और एक कराकरम रेंज। हिमालयन रेंज का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल में है और कराकरम रेंज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास है। मैंने इस वीडियो में बताया था कि सियाचिन ग्लेशियर वो भी कराकरम रेंज का ही एक पार्ट है। और जब तक इंडिया इस पर आकर नहीं बैठा था, मतलब इंडिया ने जंग नहीं शुरू की थी सियाचिन पे, तो उससे पहले पाकिस्तान की साइड से एक्सपेडिशंस जाया करती थी और सियाचिन ग्लेशियर को भी वो सर किया करती थी। लेकिन थैंक्स टू इंडियन आर्मी, जो कि अब वो वहाँ पर बैठे हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी को भी वहाँ पर अपनी जो प्रेजेंस है कायम रखनी पड़ती है। ये वीडियो देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। पाकिस्तान में कराकरम रेंज के अलावा हिमालयन रेंज का भी थोड़ा सा हिस्सा है, जो कि नेपाल से चलता आ रहा है। उसका कुछ हिस्सा इंडिया में है, फिर चाइना में है और थोड़ा बहुत पाकिस्तान में भी है। और नांगा पर्वत इसी हिमालयन रेंज में ही है। मतलब नांगा हिमालयन रेंज में एक तो आपका माउंट एवरेस्ट भी आता है, जो दुनिया का बुलंद तरीन चोटी है नेपाल में, और दूसरा नांगा पर्वत। जबकि ये K2 कराकरम रेंज में है और ये कराकरम रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे मतलब ऊंचा पॉइंट है ये कराकरम रेंज का। और इसको K2 का नाम इसलिए दिया गया था कि जी ये कराकरम रेंज की दूसरी पहाड़ी थी, दूसरे नंबर पर आती है। K से कराकरम और 2 से यानी कि सेकंड, ये सेकंड पहाड़ी है। कराकरम रेंज का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है, हिमालयन रेंज का भी थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान में। इसके अलावा वेस्टर्न साइड पर यानी अफगान बॉर्डर के साथ साथ हमारे पास हिंदू कश का एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला भी है। उसमें भी काफ़ी बुलंद चोटियाँ पाई जाती हैं, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी ये कराकरम और हिमालयन रेंज में होती हैं। अब इन नेपाली माउंटेनियर्स की बात करें जिन्होंने इसको सर किया है, इनका ताल्लुक नेपाल की ये जो शेरपा कम्युनिटी है उससे है। ये दुनिया भर में इसलिए मशहूर है क्योंकि ये जो क्लाइंबर्स की जो कम्युनिटी है ना, उसकी बैकबोन है। ये उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी भी एक्सपेडिशन में। ये दुनिया भर के माउंटेनियर्स के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होते हैं उनकी एक्सपेडिशंस में। लास्ट फ्राइडे 15 जनवरी को 3 डिफरेंट टीम से ताल्लुक रखने वाले कोपेमा K2 की पीक से जस्ट पहले इकट्ठे हो गए थे एक पॉइंट पर, कैंप 3 और कैंप 4 पर।
और उन्होंने फिर वहाँ से फैसला किया था कि मिलकर ही K2 का मुकाबला किया जाएगा, इसको मिलकर इसको सर किया जाएगा। अब सोशल मीडिया पे उस वक्त काफ़ी हाइप क्रिएट हो गई थी क्योंकि उन्होंने उस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर लिया था जो इससे पहले K2 का रिकॉर्ड था। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 8000 मीटर से ऊंची जितनी चोटियाँ थी वो विंटर्स में उनको सर कर लिया गया था सिवाय K2 के। तो इससे पहले जो K2 का पॉइंट था ना, जो मैक्सिमम पॉइंट था वो था 7650 मीटर्स। तो इन्होंने 7800 मीटर्स की बुलंदी उन्होंने उसको सर कर लिया हुआ था। मतलब अब सिर्फ चंद ही मीटर्स, 800 मीटर्स रह गए थे, जो कि सबसे कठिन जो पार्ट था पूरे K2 की समिट का। उस वक्त मैं देख रहा था कि पूरी दुनिया की माउंटेनियर्स कम्युनिटी, इसके अलावा नेशनल जियोग्राफिक, BBC वगैरह, इन सब ने इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था कि अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें पैदा हो गई हैं कि K2 को सर्दियों में सर कर लिया जाएगा इस बार। उनकी जो सोशल मीडिया टीम थी, जो नेपाली टीम थी, वो भी हमें अपडेट कर रही थी और उन्होंने बता दिया था कि हम अब थोड़े ही फासले पर रह गए, हमारे लिए दुआ कीजिए। तो 2 से 3 टीमों से ताल्लुक़ रखने वाले ये डिफरेंट मेंबर्स, जिन सबका ताल्लुक़ नेपाल से था, उन्होंने बिलाखिर हफ्ते को K2 को सर कर लिया। इस सैटरडे को 16 जनवरी 2021 वो तारीखी दिन था जिस दिन K2 को सर्दियों में सर किया गया। इनके जो टीम लीडर थे निर्मल पूर्जा, इनकी सोशल मीडिया टीम ने फेसबुक पर यह खबर ब्रेक की और उन्होंने एक स्टेटस लगाया जिसमें उन्होंने खुशी का इजहार किया और लिखा कि द इम्पॉसिबल इज मेड पॉसिबल, #K2 विंटर, हिस्ट्री मेड फॉर मैनकाइंड, हिस्ट्री मेड फॉर नेपाल। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक बहुत स्पेशल मोमेंट है। हम सब ने वहाँ पर इकट्ठे होकर नेपाल का कौमी तराना गाया, नेपाल का परचम लहराया और उन्होंने कहा कि वी आर प्राउड टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री फॉर ह्यूमन काइंड एंड टू शो दैट कोलैबोरेशन, टीम वर्क एंड अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कैन पुश लिमिट्स टू व्हाट वी फील माइट बी पॉसिबल। अब बाकी जो कुछ टीम्स इसको सर करने की कोशिश कर रही थी उनमें पाकिस्तान के मोहम्मद अली सदपारा भी शामिल थे और बदकिस्मती से उनकी टीम इसको सक्सेसफुली इसको सर नहीं कर सकी पूरा। वो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक आ गए थे लेकिन मौसम की सख्ती की वजह से उन्हें जाना पड़ा। और भी काफ़ी ज़्यादा कोपैमा थे, काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने बताया 60 के करीब लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया, जिसमें से सिर्फ ये जो 10 नेपाली लोग हैं ये कामयाब हुए थे, इनकी जो टीम थी। और इसके अलावा एक और बहुत अफसोसनाक जो खबर आई वो ये कि एक स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले जो कोपैमा थे वो वहाँ पर हलाक हो गए क्योंकि उनका कोई पैर वगैरह स्लिप हुआ था और वो एक बर्फ़ की खाई में जाकर गिर गए थे और उसके बाद में फिर पाकिस्तान आर्मी के पाक आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर ने उनकी लाश वहाँ से निकाली। अब मोहम्मद अली सदपारा की बात करें तो आप प्लीज़ उनको हल्का मत लीजिएगा, ये पाकिस्तान का फ़ख्र है, फ़ख्र पाकिस्तान है। इनका ताल्लुक सकरदू के एक गाँव सदपारा से है और ये दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं ना, 8000 मीटर से बुलंद, उनमें से 8 को ये भी सर कर चुके हैं। इन्होंने K2 को भी सर किया हुआ है लेकिन सर्दियों में ये इनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। और इसके अलावा ये उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने पहली बार नांगा पर्वत को सर किया था। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो ख्वाब है, इनका जो मिशन है कि K2 को सर्दियों में सर किया जाए वो भी पूरा हो। इस पूरे सक्सेसफुल मिशन पर गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत थी उन्होंने भी इनको मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस का जो ट्विटर अकाउंट है उन्होंने भी इस हवाले से काफ़ी खुशी का इजहार किया। पूरी दुनिया की जो माउंटेनियर्स की कम्युनिटी थी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एक खुशी की लहर मनाएगी। बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे कि सेलिब्रेशन हो रही थी सोशल मीडिया पर, बड़ा ज़बरदस्त, काफ़ी देर तक ये ट्रेंड करता रहा #K2 विंटर। अब K2 की कुछ खसूसियात की बात करते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, अल्लाह ने अगर चाहा तो बेस कैंप तक तो ज़रूर जाएंगे। हमारे एक दोस्त हैं यूट्यूबर यूखानो साहब, उन्होंने एक बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो बनाई हुई है बेस कैंप तक जाने की। तो मतलब उन्होंने तो अपने कैमरे के थ्रू हमें दिखा दिया कि यार बेस कैंप की जो जर्नी है वो किस तरह की है। तो बहुत ही कठिन सफ़र है वो, आप ज़रा देखें, वो भी पहले बेस कैंप तक, वो कंकोडिया बेस कैंप तक। तो K2 की थोड़ी सी बात करें तो ये 8611 मीटर्स इसकी हाइट है, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है एवरेस्ट के बाद। इसकी जो 8611 मीटर्स इसकी जो हाइट है 28,251 फीट बनती है। इसका नाम, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि K2 इसलिए रखा गया था कि ये कराकोरम रेंज की सेकंड चोटी थी, दूसरे नंबर पर आती थी। K2 का नाम कभी गॉडविन ऑस्टिन भी होता था क्योंकि कर्नल गॉडविन ऑस्टिन वो थे जिन्होंने सबसे पहले इसका सर्वे किया था K2 का, और सबसे पहले इसको एक्सप्लोर वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्नल थे, कर्नल मोंटगोमरी, उन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। ये भी कोई पहाड़ है 1856 में। और सबसे पहले इटालियन कोपैमाओं की एक टीम थी जिन्होंने 1954 में इसको सर किया था। ये कराकोरम रेंज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है K2 की जो पीक है, और इसके सामने आप देख
सकते हैं ये बलतोरो ग्लेशियर। 8000 मीटर्स वाली चोटियों में K2 सिर्फ अकेली रह गई थी जिसको सर्दियों में सर नहीं किया गया था, और बिलाखिर जनवरी 2021 में ये काम भी अब हो चुका है। K2 को भी हमने विंटर्स में सर कर लिया है ह्यूमैनिटी ने। अब K2 को अपने मुकाबिल की चोटियों की निस्बत सर करना सर्दियों में इतना मुश्किल क्यों है, जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है? बाकी तो सबको सर कर लिया गया था, सिर्फ इसको ही सर करना इतना मुश्किल क्यों है? हम अब थोड़ा सा उस हवाले से डिस्कस करेंगे। अब ज़्यादातर कोपैमा पाकिस्तान में जुलाई और अगस्त के मौसम में आते हैं इसको सर करने के लिए। कंपैरेटिवली ये सर्दियों की निस्बत थोड़ा सा आसान होता है। दुनिया भर की माउंटेनियर्स कम्युनिटी इस बात पर मुत्तफिक है कि K2 माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा मुश्किल है इसको सर करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक आइसोलेटेड रीजन में वाक़ है और यहाँ का जो मौसम है वो भी बहुत एक्सट्रीम है। इसके अलावा इसको सर करते हुए कई जगहों पर शदीद किस्म की स्लोप्स आती हैं बर्फ़ की, और वहाँ पर अगर आपका पैर फिसल गया तो फिर आप नीचे फिर खाई में गिर जाते हैं। K2 को सैवेज माउंटेन भी कहा जाता है, और गोरों के एक ग्रुप ने लिखा था कि ये एक ऐसा पहाड़ है जो आपको कत्ल करने की कोशिश करता है, क्योंकि 4 में से 1 माउंटेनियर्स वापसी के वक्त जब वो नीचे उतर रहा होता है ना तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। मतलब इसका इतना बुरा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके अलावा 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यहाँ पर हवा चलती है और टेम्परेचर -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो आप खुद सोचें कि इस तरह के सख्त मौसम और डिफ़िकल्ट टेरेन से लड़ने के लिए आपको कितनी ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए। इसके अलावा फिज़िकल स्ट्रेंथ और टेक्निकल एक्सपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हों तब आप जाकर इसको सर कर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में K2 का जो फर्टिलिटी रेट है वो दूसरे नंबर पर आता है। आज तक 367 लोगों ने इसको सक्सेसफुली सर किया है और 86 लोग इसको सर करने की कोशिश में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और दुनिया भर के कोपैमा इसको सर करने के लिए पाकिस्तान ही आते हैं। इसका ऑफिशियल पार्ट थोड़ा सा चाइना की तरफ भी है, लेकिन वो जो रास्ता है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मतलब वहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो बहुत एक्सट्रीम हैं, तो पाकिस्तान से ही लोग आते हैं, इसलिए पाकिस्तान का नाम ही रोशन होता है जब भी K2 को कोई सर करता है। चाइना की कभी कोई बात नहीं आती, लेकिन थोड़ा सा ऐसा इसका ऑफिशियली चाइना में भी है। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया था कि कराकोरम रेंज पूरी दुनिया के कोपैमाओं के लिए एक जन्नत है। मतलब यहाँ पर उनका असल स्टेमिना, असल इनकी जो स्टेबिलिटी है यहाँ पर टेस्ट होती है। ये दुनिया की छत है, इसको तीसरा पोल भी कहा जाता है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ की कंसंट्रेशन है आपके कराकोरम रेंज में। तो ये पाकिस्तान को अल्लाह ने अता किया है। तो हमें दोस्त ये बताते हैं कि K2 के सिर्फ बेस कैंप तक जाने के लिए ना आपको तकरीबन 2.5 से 5 लाख रुपए तक चाहिए होते हैं। तो मेरा आपसे एंड पे सवाल यही है, आज कोई सवाल नहीं था मेरे जहन में, अगर आपके पास के पैसे कहीं से आ जाएं वैसे ही फॉर एग्जांपल, तो क्या आप K2 बेस कैंप तक जाने की जुर्रत करेंगे या नहीं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।